गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पर्चिंग मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। पर्चिंग मैकेनिज़्म जो एवीज़ की क्वालिटी होती है, बर्ड्स की क्वालिटी होती है। पर्चिंग मैकेनिज़्म में जो पर्च शब्द होता है, पर्च मतलब होता है ब्रांच या वायर। ब्रांच किसी पौधे की शाखा, टहनी। वायर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वायर होता है, जहाँ पे एवीज़ जाके बैठती है। तो किसी पेड़ पौधे या फिर वायर में जाके कोई भी एवीज़, कोई भी बर्ड्स जाके बैठेगी, इस प्रक्रिया को पर्च कहा जाता है। और बैठना, पूरा बैठने की प्रक्रिया पर्चिंग कहलाती है। इसमें पूरे एवीज़ में क्रियाविधि संचालित होती है। उसके पूरे बॉडी में एक क्रियाविधि, एक मैकेनिज़्म फॉलो होगा, उसको एक साथ पर्चिंग मैकेनिज़्म कहा जाता है। तो पर्चिंग मैकेनिज़्म वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी एवीज़ किसी शाखा या फिर किसी टहनी या फिर किसी वायर में जाके बैठती है। पर्चिंग मैकेनिज़्म को कंडक्ट करने के लिए उसके बॉडी में बहुत सारे मसल्स कोऑपरेट करते हैं, बहुत सारे मसल्स भाग लेते हैं। तो उस मसल्स को समझने से पहले दो शब्द हमको समझना पड़ता है। एक होता है टेंडन। टेंडन जो हर किसी के बॉडी में होता है, सभी के बॉडी में पाया जाता है, मतलब वर्टिब्रेट्स के अंदर। और दूसरा होता है लिगामेंट्स। ये टेंडन और लिगामेंट शब्द बहुत आएंगे। तो टेंडन जिसको हिंदी में कंडरा कहा जाता है। तो टेंडन वह जॉइंट है, कनेक्शन है। बेसिकली ये दोनों कनेक्शन है, ये कनेक्टिव चीज़ें हैं दो हमारे बॉडी में, किसी भी वर्टिब्रेट्स की बॉडी में पाए जाने वाले। तो टेंडन या कंडरा उनको कहा जाता है जो बोन को मसल्स के साथ जोड़ते हैं। टेंडन और लिगामेंट दो प्रकार के ज्वाइंटर होते हैं या कनेक्टर होते हैं। तो टेंडन उसे कहा जाएगा जो ऐसा कंडक्टर, ऐसा कनेक्शन जहाँ पे बोन मसल्स के साथ जुड़ता है, उसको टेंडन कहा जाता है। उसी प्रकार से जहाँ एक बोन दूसरे बोन के साथ जुड़ता है, बोन कनेक्टेड टू अदर बोन, ये कहलाता है लिगामेंट। लिगामेंट को हिंदी में स्नायु कहा जाता है। तो एक होता है टेंडन जिसको हिंदी में कंडरा कहा जाता है। ये वो ज्वाइंटर है, ये वो कनेक्टर है जो बोन से मसल्स को जोड़ता है, बोन को एक मसल्स के साथ कनेक्ट करता है। वहीं पे लिगामेंट जिसको स्नायु कहा जाता है, ये वो ऐसा प्रकार का ज्वाइंटर है जिसमें एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट होता है। तो पर्चिंग की क्रिया को संचालित करने के लिए बहुत सारे मसल्स भाग लेते हैं एवीज़ के बॉडी के अंदर। इस मसल्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है उनके नेचर के हिसाब से। उनके दो प्रकार के नेचर होते हैं, उसके हिसाब से इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है फ्लेक्सर मसल, पहला जिसको कहा जाएगा फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला, जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है उसे फ्लेक्सर मसल कहा जाता है। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो संकुचित करेगा। और दूसरा जो रिलैक्स करने वाला रहेगा उसे कहा जाएगा एक्सटेंसर। तो दो प्रकार के मसल्स होंगे, एक होता है फ्लेक्सर और एक होता है एक्सटेंसर। फ्लेक्सर मसल्स जो सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचित करेगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होंगे, संकुचन होगा। और दूसरा होता है एक्सटेंसर। एक्सटेंशन मसल्स वो होंगे जो उसके बॉडी को रिलैक्सेशन के मोड पे ले जाएगा, जो रिलैक्स करेगा। एक बार संकुचित होगा, दूसरी बार रिलैक्स करेगा। तो इन सारे मसल्स के माध्यम से पर्चिंग मैकेनिज़्म किया जाता है। पर्चिंग मैकेनिज़्म एवीज कंप्लीट करती है। तो पर्चिंग मैकेनिज़्म को कंडक्ट करने के लिए इसके पास 6 मसल्स पाए जाते हैं। टोटल मसल्स की जो संख्या होती है वो 6 होती है, जिसमें से 4 फ्लेक्सर प्रकार का होगा। 4 मसल्स जो होंगे वो फ्लेक्सर मसल्स होंगे, मतलब कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे। और उसी प्रकार से जो बचे हुए 2 मसल्स होंगे वो दोनों मसल्स रिलैक्स करने का काम करते हैं, रिलैक्सेशन का मोड पे ले जाते हैं। तो जो पर्चिंग अभिक्रिया होती है, जैसे ये एक एवीज़ के बारे में हम बात करें तो एवीज़ का ये हाइंड लिम्ब है। ये हाइंड लिम्ब का एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये उसकी नी है। नी मतलब होता है घुटना, ये उसका नी वाला भाग है। और ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे मसल्स वाले भाग हैं। तो एक मसल्स यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये उसके फीमर से लेके उसके लास्ट पॉइंट तक जा रही है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है इसे कहा जाएगा टेंडन। ये टेंडन है। टेंडन क्या होता है? जो बोन को मसल्स के साथ कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मसल्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है टार्सो मेटाटार्सल। टार्सो मेटाटार्सल, टार्सल वाला भाग है, मेटाटार्सल
टार्सो मेटाटार्सल ये जॉइंटर का ये जॉइंट है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो जहाँ पे जैसे कि रिस्ट होता है, हाथ में रिस्ट होता है, कलाई वाला भाग, उसमें कार्पल होते हैं, उसके आगे वाले भाग को मेटाकार्पल कहते हैं। उसी प्रकार के जहाँ पे पायल पहना जाएगा और पायल के आगे वाले भाग को उसे जहाँ पहना जाएगा पायल उसको टार्सल कहा जाएगा, उसके आगे वाले भाग को मेटाटार्सल कहा जाएगा। तो ये वाली जो हड्डी है, इस वाली हड्डी को इसे टार्सो मेटाटार्सल कहा गया है, उसका जॉइंडर है ये जॉइंडर की तरह काम करता है। इसके पास 4 उंगलियां पाई जाती हैं, तो पैर की उंगली को टोज़ कहा जाता है, टोज़। तो इसके पास 4 टोज़ पाए जाएंगे, बाकी जो एक जो है वो अलग रहता है, बाकी एक ही दिशा पे रहेंगे। तो ये 3rd नंबर का होगा टो। बाकी जो फर्स्ट और सेकंड होंगे वो रिड्यूस हो चुके रहते हैं एवीज़ में। तो फर्स्ट ये आपका 3rd नंबर का रहेगा, ये सेकंड नंबर, ये 4th नंबर का रहेगा, और ये सेकंड नंबर का रहेगा, ये 3rd नंबर का रहेगा, और ये रहेगा आपका 4th नंबर का, और इसे हम कहेंगे फर्स्ट। ये 1st नंबर का रहेगा, ये 2nd नंबर का रहेगा, ये 3rd नंबर का रहेगा, ये 4th नंबर का रहेगा। फर्स्ट बिल्कुल अलग रहता है, उसका जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल अलग रहेगा। यहीं पे एक अलग से आपको उभरा हुआ स्ट्रक्चर मिलता है जिसको लिगामेंट एक्टिंग एज पुली कहा जाता है। लिगामेंट एक्टिंग एज पुली, ये पुली की तरह काम करता है ये लिगामेंट। अभी आपने लिगामेंट पढ़ा था, बोन कनेक्ट टू बोन, एक ऐसा कनेक्टर है जो बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक लिगामेंट पाए जाते हैं। ये होता है टार्सो मेटाटार्सल का भाग, जहाँ पे कंबाइंड फ्लेक्सर टेंडन्स पाए जाएंगे। ये जो भाग दिख रहा है ये टेंडन का, कंबाइंड फ्लेक्सर टेंडन मतलब क्या, ऐसे मसल्स वाले टेंडन पाए जाएंगे, जो जुड़े हुए मसल्स जो फ्लेक्सर के नेचर का रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा, खींचने का काम करेगा, ऐसे वाले मसल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा ये नी का नीचे वाला भाग है, फीमर वाला एरिया, फीमर के नीचे वाला भाग है। तो नी घुटना, घुटने के नीचे वाला भाग, घुटने के नीचे वाले जो भाग होते हैं उसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं जिसको टिबियो फिबुला कहा जाता है। तो ये टिबियो फिबुला वाला भाग है, यहाँ भी एक मसल्स पाया जाएगा जिसको फ्लेक्सर मसल्स कहा जाएगा। उसके ऊपर वाला आपको मिलेगा गैस्ट्रोक्रेनिमियस, ये एक फ्लेक्सर मसल्स होता है, गैस्ट्रोक्रेनिमियस एक फ्लेक्सर मसल्स होता है। उसके नीचे वाले भाग में देखेंगे तो आपको प्रोनियस मिलेगा, ये भी एक फ्लेक्सर मसल्स होता है। मतलब मसल्स जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो पर्चिंग अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो मसल्स 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से 4 फ्लेक्सर होंगे और 2 एक्सटेंसर होंगे। तो पहले चारों मसल्स के नाम हम पढ़ लें। 4 मसल्स, एक होता है एम्बियंस, ये फ्लेक्सर मसल्स हैं। दूसरा होता है पोर्नियस, ये भी फ्लेक्सर मसल्स है। पोर्नियस एक ऐसा है जो फ्लेक्सर मसल्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा सहायता देता है, मेजर भाग देता है, जिसे प्रोनियस मेडियस कहा जाता है। तीसरा होता है गैस्ट्रोक्रेनिमियस, अभी जो हमने पढ़ा था, गैस्ट्रोक्रेनिमियस। और चौथा होता है फ्लेक्सर, चौथा जो हम पढ़ेंगे उसे कहा जाता है फ्लेक्सर परफोरेंस। तो 4 प्रकार के मसल्स होते हैं। पहला होता है एम्बियंस, दूसरा होता है परफोनियस मेडियस, तीसरा होता है गैस्ट्रोक्रेनिमियस, और अगला होता है फ्लेक्सर परफॉर्मेंस। ये 4 मसल्स जो होंगे ये कॉन्ट्रैक्शन वाले होंगे, मतलब फ्लेक्सर किस्म के होंगे। उसी प्रकार से 2 ऐसे मसल्स होते हैं जो एक्सटेंशन का काम करेंगे। एक्सटेंशन मतलब बढ़ाने का काम करेंगे, रिलैक्स करने का काम करेंगे। तो 2 ऐसे मसल्स भी पाए जाते हैं जो रिलैक्स मोड पे ले जाते हैं, रिलैक्सेशन का काम करते हैं। जो खींचने वाला भाग है उसको क्या करेगा, वो रिलैक्स करेगा। तो जो पहले ये वाला देख लेते हैं फिर रिलैक्सेशन देखेंगे। तो पहला है एम्बियंस मसल्स। ये स्मॉल मसल्स होता है, छोटा मसल्स होता है, बट काफ़ी मददगार होता है पर्चिंग अभिक्रिया में, काफ़ी मददगार होता है, काफ़ी मदद काम करता है। पर्चिंग अभिक्रिया में बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता, लेकिन ये माइनर रोल प्ले करता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट मसल्स होते हैं। ये जो टेंडन वाला भाग होता है, टेंडन के 2nd और 3rd टोज़,
ये टेंडन वाला भाग है, तो सेकंड और थर्ड टोज के साथ ये ज्वाइन करता है। ये जो टेंडन वाला भाग है, टेंडन को दूसरे वाली और तीसरे वाले उंगलियों के साथ ज्वाइन करवाता है। सेकंड एंड थर्ड जो टोज होंगे उसको टेंडन के साथ ज्वाइंट कराने का काम करता है ये एम्बियंस एक छोटी हड्डी है, बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है, पर इसका अपना एक जगह है पर्चिंग मैकेनिज़्म में। ये उंगली के हाइंड लिम्ब के सेकंड और थर्ड टोज को टेंडन के साथ ज्वाइंट करने में मदद करता है। सेकंड होता है मेडियस प्रोनियंस मेडियस का क्या काम होता है? मेडियस एक बड़ा हड्डी है, ये एक चीफ रोल प्ले करता है, मतलब एक बड़ा रोल प्ले करता है, चीफ फ्लेक्सर मसल्स की तरह ये काम करता है। ये ऐसा एक ऐसा मसल्स है जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इस डिजिट को, इस टोज को टेंडन के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब ये जो होगा सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इसके साथ फोर्थ नंबर, इसके साथ कनेक्ट करने का काम करता है। किसको? टेंडन को। ये टेंडन वाला भाग है, उसको सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर वाले के साथ कनेक्ट करने का काम करता है ये मेडियस। अगला जो होगा उसे कहा जाता है गैस्ट्रोक्रिमिनस। ये एक बड़ा मसल होता है, गैस्ट्रोक्रिमिनस। ये जो मसल्स होता है ये एक लार्ज मसल होता है, बड़ा मसल्स होता है। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? टिबियो टार्सल कौन सा वाला भाग होता है? टिबियो टार्सल वो घुटने के नीचे और थोड़ा घुटने के नीचे वाले भाग और पायल जहाँ पहनते हैं उसके बीच वाले भाग को टिबियो टार्सल कहा जाएगा। ये होगा टिबियो टार्सल वाला भाग, ये टिबियो टार्सल। तो टिबियो टार्सल के पीछे लोकेटेड होता है, बैक साइड, ये बैक साइड पाया जाएगा। इसका काम क्या होता है? ये उन सारे मसल्स को ज्वाइन करता है जो इंटीरियर टोज से कनेक्टेड होते हैं। जो आगे के तरफ के जो इंटीरियर टोज होंगे उसको ये क्या करेगा? टेंडन के साथ ज्वाइंट करने का काम करेगा। तो टेंडन के साथ सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर इंटीरियर साइड पे होंगे। आगे की तरफ ये 3 टोज हैं, 3 उंगलियां हैं, इसको टेंडन के साथ कनेक्ट करने का काम करेगा। ये कनेक्टर की तरह काम करता है। तो ये होते हैं गैस्ट्रोक्रिमिनस। ये काफ़ी बड़ा हड्डी है और ये ऐसी हड्डी है जो सबसे मेजर रोल प्ले करती है। तो ये खींचने का काम करेंगे, तो ये कनेक्ट करेगा सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर को। अगला जो हड्डी होती है उसे कहा जाता है फ्लेक्सर परफॉर्मेंस बड़ा हड्डी है और ये बड़ा काम करता है। परफॉर्मेंस ये कहाँ से अटैच होता है? ये अटैच होता है टिबियो टार्सल से। टिबियो टार्सल अभी आपको बताया गया था, टिबियो टार्सल से अटैच होता है। और ये जो हाइंड लिम्ब का ये वाला उंगली जो अभी तक बचा हुआ था फर्स्ट नंबर वाला, इस वाले उंगली से कनेक्ट करता है। ये टेंडन को इस वाले उंगली जो एकदम हटके था, जो एकदम अलग से था, पोस्टीरियर साइड, उस वाले हड्डी से कनेक्ट करती है। इस जो पहला नंबर का टो है, इस टो को क्या कहा जाता है? हेलिक्स। इसे कहा जाता है फर्स्ट नंबर की टो को हेलिक्स। तो इसके साथ ये परफॉर्मेंस, इसके साथ इसको कनेक्ट, टेंडन को इस फर्स्ट वाली हड्डी जिसको हेलिक्स कहा जाता है उसके साथ ये कनेक्ट करने का काम करती है। ये मजबूती की तरह, ये पूरी जो हड्डी होती है ये बहुत मजबूती से इसको कनेक्ट करती है, बहुत कनेक्टिंग जो मजबूती के साथ इसको ज्वाइंट कराती है। तो जो पूरा मैकेनिज़्म होता है वो इंटरलॉकेटेड सिस्टम पे काम करता है। इंटरलॉकेटेड सिस्टम मतलब कि
एक दूसरे को ऐसे ज्वाइंट करने का काम करते हैं। तो किसके साथ जुड़ा है? इंटरटार्सल्स के साथ जुड़ा है। इंटरटार्सल ज्वाइंट की तरह काम करेगा। तो इंटरटार्सल ज्वाइंट एक कनेक्टर की तरह काम करता है। पूरा पर्चिंग मैकेनिज़्म इंटरलोकेटेड सिस्टम होता है। इंटरलोकेटेड सिस्टम होता है। इंटरलोकेटेड सिस्टम क्यों? क्योंकि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा ऐसे जुड़ के पूरा ग्रिप बनाते हैं। ग्रिप बनाते हैं, ऐसे ऐसे एकदम से जुड़ जाते हैं। ऐसा होता है जैसे ये टहनी है और जैसे ही कोई पक्षी है, अब पक्षी के पास 4 उंगलियां हैं, 3 एक तरफ और चौथी उधर। तो जैसे ही ये जुड़ती है, जो उंगलियां होती है, जो उसकी उंगलियां होती है, वो जैसे ही किसी टहनी पे जाके जुड़ती है तो उसके साथ वो उसको जकड़ लेती है। तो ऐसे जकड़ती है कि जैसे ये उंगली वाला भाग है, ये उसके नेल वाले भाग है, ये उसके नाखून वाले भाग हैं। तो ये जैसे ही किसी टहनी पे जुड़ेगी तो ये आगे का जो बोन है, ये टहनी को जकड़ेगा, तो उसकी जगह ये दूसरा वाला ले लेगा, उसकी जगह पे ये वाला हिस्सा खिसक जाएगा। तो ऐसे जुड़ के ग्रिप बनाते हैं। इसको ग्रिप कहा जाएगा। एकदम से ये जकड़ लेते हैं। तो ये पूरा इस सिस्टम को इंटरलोकेटेड सिस्टम की तरह कहा जाता है। तो जो टार्सल वाला भाग है, जिसको हम जितने भी टार्सल हैं उसको हम इंटर टार्सल ज्वाइंट कह रहे हैं। इंटर टार्सल ज्वाइंट ये कनेक्ट होता है एंगुलर लिगामेंट से। अब एंगुलर लिगामेंट कहाँ पे होता है? लिगामेंट जो बोन से ज्वाइन करता है। यहाँ पे ये 3 हड्डियाँ हैं, ये चौथी हड्डी है, तो वहाँ पे एक उभरा हुआ एक हड्डी दिख रहा था, इसको लिगामेंट कहा गया था। तो ये जैसे ही हड्डियाँ, ये तीनों हड्डियाँ किसी टहनी को, ये 3 हड्डी सामने की तरफ और ये चौथी हड्डी पहली जिसको है पहला नंबर वाला, और ये 3 हड्डी अलग, ये 3 हड्डी एक तरफ है जो उसको सामने की तरफ जकड़ेगा, और पीछे की तरफ वायर को जकड़ने के लिए ये पहली वाली हड्डी आएगी। तो ऐसे एकदम जकड़ लेंगे और ग्रिप बन जाएगा। और यहीं पे एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर है जिसको लिगामेंट कहते हैं। तो ये लिगामेंट भी एक जॉइंडर की तरह काम करेगा, उसको जॉइंट करने में हेल्प करेगा। तो इसके वजह से जो हैंडलिंग होता है, जो पैर होते हैं, लेग्स, पैर वाला भाग होता है, वो एकदम से बेंड हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है। एक जॉइंटिंग होती है किसके साथ? किसी भी वायर के साथ या किसी भी ब्रांच के साथ। इस वजह से जब कोई पक्षी किसी वायर पे बैठेगा तो वो नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरलोकेटेड सिस्टम इतना फिक्स है, इतना ग्रिप्ड वाला है कि वो वहाँ से उठेगा नहीं, वहाँ से गिरेगा नहीं। तो ये होते हैं फ्लेक्सर मसल। उसी तरीके से एक्सटेंशन मसल्स भी होते हैं। एक्सटेंशन मसल्स किसका काम करता है? ये एक्सटेंशन का काम करेगा, ये एक्सटेंड करने का काम करेगा, एक्सटेंशन का काम करता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये टीबियो टार्सल के सामने पाया जाता है, फ्रंट में, पहले फ्रंट वाला भाग में पाया जाता है। तो और ये जो भाग होता है कहाँ पे? टीबियो टार्सल के पहले तरफ पाया जाता है, सामने की तरफ पाया जाता है टीबियो टार्सल के। ये क्या काम करता है एक्सटेंशन मसल? ये जो एक्सटेंशन मसल्स जो होता है, ये इसके पास जो 3 टोज होते हैं सामने की तरफ, तो इसमें जो एक्सटेंशन मसल्स जो होगा, जैसे ये एक्सटेंशन मसल्स ऊपर से आ रहा है, ये जो एक्सटेंशन मसल्स ऊपर से आ रहा है, और इसके पास ये जो 3 उंगलियां हैं, इन तीनों उंगलियों में ये जाके बट जाता है। तो कितने उंगलियों में जा रहा है? 3 उंगलियों में। इसलिए इसको बोला जाता है ट्राइफर्किट। ट्राई मतलब 3, फर्किट मतलब शाखा, 3 शाखाओं में जाके विभाजित हो जाता है। तो ये जो एक्सटेंशन मसल्स है वो तीनों टोज में जाके चला जाएगा, क्योंकि जकड़ तो लिया है, जितने भी फ्लेक्सर मसल्स होंगे वो जकड़ने का काम तो कर लिए हैं, लेकिन जब उस पक्षी को निकलना होगा, हटना होगा, उड़ना होगा, तो वो उसको अपने आप को रिलैक्स भी कराएगी। तो रिलैक्स कराने का काम कौन करता है? एक्सटेंशन मसल्स कहते हैं। तो एक्सटेंशन मसल्स जो वहाँ पे पहले इंटरलॉकेटिंग सिस्टम बना हुआ था उसको खोलने का काम करेगा। तो खोलने के लिए क्या है कि वहाँ पे 4 उंगलियों ने ग्रिप बनाया था, उन ग्रिप को खोलना भी है। तो ग्रिप को खोलने के लिए क्या करेंगे?
ये जो टिबियो-टार्सल वाले जो भाग पाए जाते हैं, जहाँ पे एक्सटेंशन मसल्स पाए जाते हैं, एक्सटेंशन मसल्स को एक साथ बोला जाता है। एक साथ इसका कोई अपना कोई प्रॉपर नाम नहीं होता है, इसको एक साथ बोला जाता है एक्सटेंशन मसल, जो 2 टाइप के होते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? टिबियो-टार्सल के फ्रंट वाले भाग में पाए जाएंगे, और तीनों उंगलियों में जाके मिले हुए रहते हैं, जाके तीनों भागों में जाके खुलेंगे, तीनों भागों में जाके मिल जाएंगे, इसलिए इसको ट्राइफर्केट कहा जाता है। तो जब कोई पक्षी जो है वो राइज करती है, उठती है, या फिर उसको उड़ना होता है, फ्लाइंग करती है, तो उस वजह से उस टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है? एक्सटेंशन मसल्स में। कहाँ पे? एक्सटेंशन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है संकुचन। एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो टोज़ है जिसमें ग्रिप्ड थे, जो एक दूसरे से बढ़िया जकड़े हुए थे, कब? जब उसको फ्लेक्सर मसल के वजह से, फ्लेक्सर मसल्स की वजह से ये ग्रिप्ड थे, जुड़े हुए थे। तो इसके कारण क्या हुआ था? मोमेंट बिल्कुल बंद हो गया था, गति बिल्कुल नहीं थी। अब क्या हो गया? एक्सटेंशन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कौन से वाले मसल्स में? जो रिलैक्स करते हैं वो वाले मसल्स में। तो इस वजह से ये जो टोज़ होंगे ये ऊपर की ओर चढ़ेंगे, ऊपर ऐसे रिलैक्स होंगे और ऊपर की ओर चढ़ेंगे। ऊपर की ओर जब चढ़ते हैं तो अब इसमें मोमेंट होना स्टार्ट होता है, वो ग्रिप खुलने लगता है। वो जो ग्रिप है वो कैसे करने लगेगा? वो खुलने लगेगा। यहाँ पे ग्रिप का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही साथ इस बोन के साथ साथ एक और जगह है जहाँ पे ये मदद मिलती है, वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी हेल्प करती है ग्रिप को, इस पूरे मैकेनिज़्म को फॉलो करने में। नर्वस सिस्टम भी एक प्रकार का मैसेज देती है, जिसकी वजह से ग्रिप क्या होता है? खुलता है। ग्रिप को ओपन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, पर्चिंग अभिक्रिया में खोलने के लिए नर्वस सिस्टम भी एक प्रकार का मसल्स को मैसेज देती है, जिसकी वजह से ग्रिप क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो ये होते हैं हमारे एक्सटेंशन मसल्स। तो पूरा हमने क्या समझा? आपने ये समझा कि पर्चिंग अभिक्रिया वो प्रक्रिया होती है जो पक्षियाँ करती हैं। इसको करने के लिए 2 प्रकार के मसल्स काम आते हैं। ये 2 प्रकार के मसल्स, एक है जकड़ने वाला, दूसरा है खोलने वाला। तो एक को बोला जाता है फ्लेक्सर मसल्स, जो 4 प्रकार के होते हैं, और एक होता है एक्सटेंशन मसल्स। एक्सटेंशन मसल्स ये जकड़ने का काम करेगा, मतलब फ्लेक्सर मसल्स वो होता है जो ग्रिप बनाने का काम करता है। ये ग्रिप को बनाने का काम करता है, फॉर्मेशन करता है। ग्रिप मतलब क्या होता है? ग्रिप मतलब होता है जैसे ये 4 हड्डियां हैं, और जब कोई चीज़ खुली हुई है तो ये अलग अलग रहेंगे। अलग अलग मतलब कि थोड़ा थोड़ा बीच में डिस्टेंस रहेगा, लेकिन जब इसको ग्रिप बनाना होंगे तो एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर कस जाएंगे। ग्रिप मतलब होता है कसना, ज़बरदस्त कसावट, उसे ग्रिप कहा जाता है। तो जब कोई चीज़ एकदम से कसी हुई रहेगी तब वो उस जगह पे फिक्स रहेगा। ग्रिप के कारण ही फिक्सेशन होता है। ग्रिप के कारण ही फिक्सेशन बनी रहती है। किस जगह पे फिक्सेशन बनी रहती है? किसी टहनी या शाखा में। तो ये जो फ्लेक्सर मसल्स होता है वो ग्रिप बनाने का काम करता है। एक्सटेंशन मसल जो होता है, क्योंकि उसको उड़ना भी है, वापस निकलना भी है, तो उसको ग्रिप को खोलने का काम करता है। तो ओपनिंग ऑफ ग्रिप कहलाता है। तो इसमें ग्रिप बनाने और ग्रिप खोलने की वजह से ही क्या होते हैं? पर्चिंग मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो पर्चिंग मैकेनिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें जैसे ये 3 हड्डियां हैं, 3 टोज़ हैं, चौथा वाला टोज़ उधर रहेगा। तो तीनों टोज़ आगे की तरफ इसको जकड़ेंगे और ये टोज़ पीछे की तरफ जकड़ेगा। तो दोनों तरफ से जकड़ा हुआ है तो ग्रिप अच्छी बनेगी। उसके बाद ग्रिप बनाने का काम फ्लेक्सर मसल्स करेंगे विथ हेल्प ऑफ टेंडन्स। उसी प्रकार से यहाँ पे हेल्प लिगामेंट भी करता है। कहाँ पे? क्योंकि इन दोनों टोज़ के बीच, या एंटीरियर और पोस्टीरियर टोज़ के बीच लिगामेंट भी पाए जाते हैं। और जब अब ये ग्रिप बन गया है, अब ग्रिप को खोलना है तो यहाँ पे एक्सटेंशन मसल्स काम करेंगे। तो अब इसको खोला जाएगा, तो ये भी जो ये जकड़ा हुआ था ये खुल जाएगा, इधर भी खुल जाएगा।
तो इस तरीके से अब खोलने वाले एक्सटेंशन मसल्स होंगे। तो एक्सटेंशन मसल्स किसकी सहायता से काम करते हैं? इस टेंडन की सहायता से, क्योंकि टेंडन क्या करता है, तीनों हड्डियों, ये जो तीनों टोज़ हैं उसमें जाके मिला हुआ रहता है, ट्राइफर्केट होता है। तो यहाँ भी जैसे ही जो जकड़े हुए भाग हैं उसको खोल दिया जाएगा, तो क्योंकि अगर चारों तरफ से खुल जाएगा वो पक्षी गिर जाएगी, लेकिन ये 3 तरफ से खुलेगा, इधर से वो पकड़ा हुआ है तो पक्षी गिरेगी नहीं बल्कि वो बैलेंस रहेगी। और जैसे ये 3 तरफ से खुल जाएगा और चारों उधर से पकड़ी हुई है तो पक्षी अब बैलेंस स्टेज पे है, अब वो आराम से फ्लाई कर सकती है, अब आराम से वहाँ पे उड़ सकती है। ये होता है पर्चिंग मैकेनिज़्म।